इस मद में 1 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की है। ऑरेंज लाइन मेट्रो और ट्रेन पर रोजाना 3,29,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर की सहूलत हासिल की है। लाहौर मेट्रो बस पर रोजाना 20 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है माशी मुश्किलात में आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पब्लिक सेक्टर की 8 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर 70 रोज के दौरान 9 करोड़ से ज्यादा अफराद ने मुफ्त सफर किया। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी भी अदा की। लाहौर समेत पंजाब के 26 अजला में रोजाना 13 लाख से ज्यादा शहरियों ने मुफ्त सफरी सहूलत से फायदा उठाया। आतशमार के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 70 रोज के दौरान तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख जबकि रोजाना 3,29,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने सफर किया। लाहौर मेट्रो बस सर्विस पर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जबकि स्पीडो और फीडर बसों पर 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। मुल्तान मेट्रो बस, रावलपिंडी फीडर रूट्स और लाहौर ग्रीन बस सर्विस समेत दीगर शहरों की ग्रीन बस सर्विसेज पर भी लाखों शहरियों ने सहूलत से इस्तेफादा किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है मुश्किल माशी हालात में मुफ्त सफर अवाम का हक समझते हैं। सिर्फ 70 रोज में तकरीबन 9 करोड़ अफराद को मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करना हुकूमत पंजाब का मुनफरिद रिकॉर्ड है। नाज़रीन, कार्बन क्रेडिट्स के जरिए मुस्तकिल आमदन के हसूल के लिए पहले कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबे के फेज 2 का आगाज़ किया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का महमूद बूटी लैंडफिल साइट का दौरा फेज 2 के तहत क्लियरिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया है। CEO रूडा इमरान अमीन ने महमूद बूटी मंसूबे की बहाली पर ब्रीफिंग दी, जबकि मरीम औरंगज़ेब ने वेस्ट डंप को जदीद सोलर पार्क और अर्बन फॉरेस्ट में तब्दील करने के मंसूबे का भी जायजा लिया। का अमल तेजी से जारी है। पाकिस्तान के पहले कार्बन क्रेडिट मार्केट मंसूबे के तहत लैंडफिल साइट से खारिज होने वाली मीथेन गैस को तवानी में तब्दील किया जा रहा है, जबकि कार्बन क्रेडिट्स के जरिए मुस्तकिल आमदन के नए जराये भी हासिल होंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने महमूद बूटी लैंडफिल साइट का दौरा किया और फेज 2 के तहत जदीद फ्लेयरिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। CEO रूडा इमरान अमीन ने मंसूबे की पेशरफ्त और माहौलियाती फवाइद से मुतालिक ब्रीफ किया। हुकाम के मुताबिक दहाइयों से मौजूद कूड़े के पहाड़ों को साइंसी बुनियादों पर डंप करके मिट्टी से ढांपा जा रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी, बदबू और ताफुन में नुमाया कमी आई है। 43 एकड़ पर मुश्तमिल लैंडफिल साइट की मरहला वार बहाली जारी है, जहां 11 एकड़ पर 5 मेगावाट सोलर पार्क जबकि 31 एकड़ पर अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जा रहा है। जदीद फ्लेयर सिस्टम और गैस रिकवरी नेटवर्क के जरिए मीथेन गैस का अखराज कंट्रोल होगा, कार्बन इमिशंस में कमी आएगी और फिजाई मयार भी बेहतर होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने रूडा के माहौल दोस्त इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये मंसूबा पंजाब में पहली बार क्लाइमेट एक्शन, अर्बन रीजनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मजबूत मॉडल पेश कर रहा है। महमूद बूटी लैंडफिल की बहाली न सिर्फ वेस्ट को वेल्थ में बदलने की कामयाब मिसाल बनेगी, बल्कि कार्बन क्रेडिट्स, ग्रीन एनर्जी और सोलर मंसूबों के जरिए पंजाब की ग्रीन इकोनॉमी को भी मजबूत बनाएगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरीज की मुकामी सतह पर तैयारी का ऐलान है। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीनी एनर्जी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर पेनी बैंक की मुलाकात हुई है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी के बड़े मंसूबों पर रिपोर्ट भी पेश की गई है। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी तवानाई के शोबे में ताउन जबकि सनती तरक्की के मौके पर बातचीत हुई है। चीनी सरमायाकार ने पंजाब में सोलर एनर्जी के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 21 एकड़ पर सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कायम करेगा। पहले मरहले में $15 मिलियन की सरमायाकारी होगी, जिससे तकरीबन 1500 रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। सहाफ़ियों को इंसुलिन और दीगर अद्वियात घरों तक पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 1 और फेज़ 2 में 2 मरियम नवाज क्लिनिक्स भी कायम किए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर की सहाफ़ी बरादरी और उनके अहले खाना के लिए सेहत की सहूलियात में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया। उन्होंने सहाफ़ियों के लिए क्लिनिक ऑन व्हील सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर अरशद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी अफजाल तालिब, CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ न्याजी, MS मियां मीर अस्पताल डॉक्टर रजा और गवर्निंग बॉडी के अरकान भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों को इंसुलिन और दीगर अद्वियात घरों तक पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। सहाफ़ी कॉलोनी फेज 1 और फेज 2 में 2 मरियम नवाज क्लिनिक्स भी कायम किए जाएंगे। जर्नलिस्ट कॉलोनी जो अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की सूरत में आई है, जिसको मरियम साहबा ने भी भरपूर सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। आज हमें
हमारे भाई ने सदर साहब ने हुक्म दिया कि आपने जो है वो हमें एक मेडिकल सेंटर वहाँ पर बना के देना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरा इन सब से जो प्यार है, और हमारी सीएम जो है वो भी बड़े खुले दिल की हैं, तो एक से मज़ा नहीं आएगा, हम आपको 2 मेडिकल सेंटर बना के देंगे इंशाअल्लाह। सूबाई वज़ीर सेहत ने मजीद बताया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए सहाफ़ियों और उनके अहले खाना को मुफ्त तिबी मुआयना, अद्वियात और बुनियादी तशखीसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मीडिया वर्कर्स की सेहत और बहबूद के लिए खसूसी प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अब से मुस्तकिल तौर पे क्लिनिक ऑन व्हील रोटेशन के साथ लाहौर प्रेस क्लब आया करेंगी, जिसमें अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी मौजूद होगी, जिसमें हार्ट के डॉक्टर की फैसिलिटी मौजूद होगी, जिसमें स्किन के डॉक्टर की फैसिलिटी मौजूद होगी, डेंटल सर्जन मौजूद होंगे, हमारी स्क्रीनिंग का सिस्टम मौजूद होगा, खवातीन मेंबर्स के लिए फैमिली प्लानिंग से लेकर ANC PNC की सर्विसेज मौजूद होंगी। तमाम तर वो फैसिलिटीज़ जो अल्लाह के फजल से होनी चाहिए वो मौजूद होंगी। जी, प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने हुकूमती इक़दाम को सराहते हुए कहा कि सहाफ़ियों के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी एक काबिल तहसीन इक़दाम है। मीडिया वर्कर्स और उनके अहले खाना को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, छुट्टी के दिन सुबह सवेरे शहर का मौसम खुशगवार, गुज़श्ता बारिशों के साथ के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी भी वाक़ई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। जी देखिए, आज छुट्टी का रोज़ है और सुबह सवेरे से सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, मगर इसके बावजूद शहर लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। आज सुबह से जो ताज़ा हवाओं के झोंके और उसके साथ साथ मौसम में खुशगवारी मौसम को और ज़्यादा दिलकश बना रही हैं। गुज़श्ता दिनों की बारिशों की वजह से सूरज के पूरे चमकने के बावजूद गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी महसूस की जा रही है, और महकमा मौसमियात के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री ग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 69% के करीब है, और हवाएं जो मौसम को खुशगवार बना रही हैं, हवाओं के झोंके जो हैं वो महसूस हो रहे हैं, वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। दिन भर मौसम जो है वो मतला जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। धूप इसी तरीके से पूरे शहर के ऊपर सूरज बरसता रहेगा, लेकिन बरसने के बावजूद भी जो गुज़श्ता दिनों की बारिशों का असर है वो अभी भी जो है वो हवा में मौजूद है, जिसकी वजह से आज छुट्टी के रोज़ जो शहरी हैं वो लगता है यूं है कि वो पार्कों का रुख भी करेंगे, क्योंकि जो पिछले दिनों में जो गर्मी की शिद्दत थी उसकी वजह से घरों से नहीं निकल पाए थे, लेकिन आज यूं लग रहा है कि जिस तरीके से मौसम में खुशगवारी है, और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, और इसके साथ साथ आंधी का भी जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, और यही मौसम को मज़ीद गर्मी के मौसम को दिलकश बना सकते हैं, और शहरी आज छुट्टी के रोज़ मौसम से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। मोहसिन नकवी का कौमी क्रिकेट के ढांचे में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया है। चेयरमैन PCB कहते हैं कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए नई पॉलिसीज भी तैयार कर ली हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की LCCA में जारी रेड बॉल कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात। कैंप में तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PCB ने कहा, आइंदा 2 से 3 रोज में कई अहम फैसले हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। शान मसूद की टेस्ट कप्तानी और सरफराज अहमद की कोचिंग के हवाले से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, जल्द फाइनल हो जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए नई पॉलिसियां तैयार की गई हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा। चेयरमैन PCB ने बताया कि खिलाड़ियों की सिलेक्शन को ज्यादा शफाफ और मेरिट पर मुबनी बनाने के लिए कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेटर्स की तीनों फॉर्मेट्स में मैच फीस बढ़ाई जा रही है, जबकि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की फीस में भी इजाफा किया जाएगा। मोहम्मद आकिब, लाहौर न्यूज़। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में कौमी टीम का रेड बॉल कैंप जारी। मुमकिन खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की तैयारी में मसरूफ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद कहते हैं, कैंप खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट की तैयारी का सुनहरी मौका है। पाकिस्तान को तवील अरसे बाद मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है।
नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रेड बॉल कैंप टेस्ट क्रिकेट की तैयारी का अहम मरहला। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना था कि टेस्ट क्रिकेट एक मुख्तलिफ और मुश्किल फॉर्मेट है जिसके लिए मजबूत ज़हनी और जिस्मानी तैयारी जरूरी होती है। बाज़ खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को मनवाने के लिए वक्त दरकार होता है। कामरान गुलाम को जरूरत पड़ने पर दोबारा मौका दिया जा सकता है, जबकि इरफान नियाजी को भी अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए मजीद वक्त दिया जाएगा। कामरान को तो देखिए हमने लेकर आए, उसने रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन उसके बाद आपको देखना ये पड़ता है कि लॉन्ग टर्म कौन आपके साथ बेहतर तरीके से चल सकता है। जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, अब हम पहले भी उसे लेकर आए थे। नियाजी के लिए भी यही है कि आपको एक जब 2-3 साल से वो काफ़ी क्लोज रहे टीम के भी, बट उसमें आपने अपने आप को उस तरह से सेटल इन होना है टीम के अंदर। अभी भी यंग, अभी हम उनको ट्रेनिंग के ऊपर भी यूएस भी भेज रहे हैं। कोशिश यही है कि जो एक प्लेयर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आनी है या उसके ऊपर हमने फोकस करना है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली इज़ ओनली अ यंग प्लेयर, बट उसको अभी अपने आप को और ज़रूरत है कि अपने आप को और रिफाइंड करे और सेटल हो टीम के अंदर। वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आकिब जावेद ने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मौजूद है। एशियन गेम्स के लिए नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मोहम्मद आकिब, लाहौर न्यूज़। रुकन पंजाब असम्बली साकिब चदर की परेशानियों में इजाफा होने लगा है। नून लीगी एमपी के खिलाफ लाहौर में चेक बाउंस होने पर 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। नून लीगी एमपी साकिब चदर के खिलाफ मुकदमात थाना डिफेंस से में दर्ज किए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक मुद्दईया खातून मारूफ आरिफ का कहना है कि साकिब चदर और अकबर खान को डेविस रोड पर जायदाद फरोख्त की थी। 60 करोड़ रुपये मालियत की जायदाद का सौदा हुआ, जबकि मुलजिमान ने 9 करोड़ के 3 चेक दिए हैं। अकाउंट में रकम न होने पर तीनों चेक डिसऑनर हो गए। पैसों का मुतालबा करने पर वापस देने से इनकार कर दिया गया। पुलिस साकिब चदर और साथी के खिलाफ मुकदमात पर मज़ीद कार्रवाई कर रही है। बात करेंगे कुछ महंगाई की, तो आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत के दाम फिर रतो बदल। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये लीटर ही सस्ता कर दिया है। शहरी पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद हुकूमत से नाराज़ और मायूस दिखाई दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी की गई और पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। इसी तरह डीजल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर कमी की गई है और डीजल की नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। शहरी पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद मायूस हैं। कहते हैं पेट्रोल 4 रुपए सस्ता करके कौन सा रिलीफ दिया गया है। महंगा करना हो तो 50 से 100 रुपए तक, और जब सस्ता करना हो तो 2 या 4 रुपए आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। 25 रुपए 100 रुपए बढ़ता है। कम भी ऐसे होना फिर मजा आता है, फिर पता चलता है वाकई महंगाई कम हो रही है। बढ़ाते हैं तो 20, 25, 30 बढ़ाते हैं, कम करते हैं 4 रुपए कम करते हैं। मुझे बताएं कि ये हमें वो 150 रुपए कब वापस मिलेगा, 200 रुपए कब वापस मिलेगा। ये बढ़ा देते हैं 150-200 रुपये इकट्ठा बढ़ा देते हैं, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 रुपए 10 रुपए 20 रुपए नीचे कर देते हैं, तो 100 रुपया तो वैसे ही ऊपर रहता है ना। फिर आर्मी मंडी में क्रूड ऑयल के दाम वासे कम हुए हैं, जिसके बाद मुकामी सतह पर भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है। महंगाई का ग्राफ मज़ीद बुलंद। टमाटर के दाम तेज, जबकि ब्रायलर फिर से महंगा होने लगा है। सरकारी रेट लिस्टों में 5 सब्जियां, ब्रायलर गोश्त और अंडे महंगे कर दिए गए हैं। शहरी कहते हैं आमदन कम, अखराजात बढ़ रहे हैं। इंतजामिया निर्खों पर कंट्रोल क्यों नहीं करती? रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। महंगाई शहरियों की जान पर बनाई। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के निर्ख में इजाफा, ऊपर से तमाम सब्जियां निर्ख नामों के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर 10 रुपए महंगा, 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहम बाजार में दर्जा अव्वल टमाटर 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। आलू 3 रुपए बढ़ गया, 25 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल आलू 50 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी, 185 रुपए फी किलो मुकर्रर, लेकिन 380 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। मटर और मेथी भी 10 रुपए महंगे। मटर मुकर्ररा कीमत 170 के बजाय 220 रुपए, जबकि मेथी 130 के बजाय 180 रुपए फी किलो तक बिक रही है। पोल्ट्री मसनूआत ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। ब्रायलर गोश्त के निर्ख में 18 रुपए का इजाफा, 410 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहम साफी गोश्त के नाम पर 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है।
फार्मी अंडों के दाम भी 1 रुपए बढ़ गए। अंडों की कीमत 201 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। खरीदार खुद साख्ता निर्खों से परेशान। कहते हैं टमाटर, प्याज और ब्रायलर समेत सब महंगा हो गया है। रेट्स भी हर जगह अलग अलग वसूल किए जा रहे हैं। फलों की फरोख्त भी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स जायद निर्खों में की जा रही है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ा ऑपरेशन मुझसे सेहत, खुराक और कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 5 फूड यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई। 3 यूनिट सील जबकि 2 को जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर लाहौर में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में किए गए ऑपरेशन के दौरान 1200 किलो सुर्ख मिर्च, 720 किलो धनिया, 80 किलो हल्दी पाउडर, 90 किलो पकौड़ियाँ और बड़ी मिकदार में सायतुलमियात और नाकिस अशिया तलब कर दी गई हैं। इसी तरह अकबरी मंडी में मसाला यूनिट, किनार रोड पर कैश एंड कैरी, जबकि गड़ी शाहों में वाटर प्लांट को संगीन खिलाफ वर्जियों पर बंद कर दिया गया है। फूड स्ट्रीट के रेस्टोरेंट और एक वाटर प्लांट को जुर्माने भी किए गए हैं। बुलेटिन में बात करेंगे बजट की, तो महकमा खुराक का रेगुलर गंदम पॉलिसी के तहत नई माली साल के लिए 71 अरब 48 करोड़ रुपये बजट का तजवीज़ दिया गया था, जबकि रवा माली साल में गंदम की खरीदारी ताहाल सिर्फ 3 लाख मेट्रिक टन ही हो सकी है। महकमा खुराक पंजाब का माली साल 2026-27 के लिए 71 अरब 48 करोड़ रुपए का बजट तजवीज़। गंदम की खरीदारी ताहाल सिर्फ 3 लाख मेट्रिक टन तक होने पर पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया गया है। वजीर आला ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है। सराय के मुताबिक सूबाई काबीना की आला सतह कमेटी सालाना रिलीज प्लान मंजूर करेगी। गंदम पॉलिसी के लिए 71.48 अरब रुपए की जरूरत होगी। माली साल 2026-27 में गंदम जखीरा करने पर सजाओं और निगरानी का निजाम वसी करने की भी तजवीज है। IT का इस्तेमाल, बजट और फील्ड सुपरविजन का अमल भी शामिल किया जाएगा। गंदम पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर ठेके के वक्त जमा कराई गई बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। हुकूमत को होने वाले माली नुकसान की वसूली करवाई जाने की तजवीज। इंतजामी हुक्म पर एग्रीमेंट मंसूख और सिविल और फौजदारी मुकदमे चलाए जाएंगे। गंदम की रिलीज सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक करने पर आमादगी जाहिर की गई है। जराये के मुताबिक मार्केट में गंदम का रेट 3500 रुपए फी मन से ऊपर गया तो किसान का हक महफूज रखने की तजवीज है। मार्केट में गंदम का रेट 4200 रुपए फी मन होने से सरकारी खरीदारी न होने के बराबर है, लिहाजा हुकूमती पॉलिसी में गंदम पर सब्सिडी देने की तजवीज दी गई है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद। आगे का रहनुमाओं का कहना है होशरबाब महंगाई के मुकाबले में तनख्वाह में इजाफा नाकाफी है। मुलाजमीन मुतालिबात मनवाने के लिए पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे पर सरकारी मुलाजमीन का शदीद रद्द-ए-अमल। मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम अगीगा के रहनुमा काशिफ शहजाद ने कहा कि बिजली, गैस और दीगर अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा नाकाफी है। अगर ये इजाफा ना भी किया जाता तो सरकारी मुलाजमीन की माशी सूरत हाल में कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगीगा रहनुमाओं का कहना है कि वफाकी बजट ने सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और पेंशनर्स की तवक्कात पर पानी फेर दिया। तनख्वाहों और अलाउंसेस में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए और पेंशनर्स को भी मुनासिब रिलीफ फराहम किया जाए। साथीज़ा जो हैं वो तो बिल्कुल मुतमिन नहीं है। बात ये है कि 7% इजाफा और महंगाई और पेट्रोल की सूरत हाल देख लें तो 7% ना भी देते तो भी काम चल रहा था। तो ये बहुत बड़ा एहसान अजीम गवर्नमेंट ने किया है कि जो आम सरकारी मुलाजमीन थे उन्हें 7% इजाफा दे दिया है, और जबकि जो उनके प्यारे महकमे उनको एग्जेक्टिव अलाउंस, उनको हाउस सीलिंग, उनको पता नहीं पेट्रोल फ्री, बाकी फ्री, वो सारी मराद मिलती हैं। वहाँ ना IMF रोकता है ना उनको कोई बजट खर्च होता है। लेकिन जब एक आम सरकारी मुलाजम की बात आती है, आम उस्ताद की बात आती है, तब इनके बजट का बड़ा मसला होता है। अगीगा रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पंजाब बजट से कबल एहतजाजी तहरीक को मजीद मुनज़्ज़म किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन मुतालबात मनवाने के लिए पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मसले का हल। हुकूमत पंजाब ने नए कानून की तैयारी शुरू कर दी है। मुशव्वसा कानून के तहत 1000 मुतासर प्लॉट मालिकान और फाइल होल्डर्स को रिलीफ देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
ज़राए के मुताबिक महकमा हाउसिंग गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को ज़ाब्ते में लाने के लिए जामे कानून साजी पर काम कर रहा है। मुशव्विस कानून के तहत सोसाइटीज को अपने मौजूदा लेआउट प्लान और रिकॉर्ड मुतल्लिक इदारों के सामने पेश करना होगा। हुकूमत इन हदामी कार्रवाइयों के बजाय रेगुलराइजेशन का रास्ता इख्तियार करना चाहती है ताकि मुतासर शहरों की सरमाकारी महफूज बनाई जा सके। रहनशुदा प्लॉट्स को दोबारा मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास मुंतकिल करने का कानूनी तरीकाकार भी तैयार किया जा रहा है। मुशव्विस मॉडल में बुनियादी सहूलियात, रोड नेटवर्क और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। हुकाम के मुताबिक नए कानून से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को कानूनी दायरे में लाने, मुतासर शहरियों को रिलीफ देने और सरकारी रेवेन्यू में इजाफे की राह हमवार हो सकती है। तरक्याती मंसूबों के हवाले से इंतज़ामी तब्दीली का फैसला, सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीम्स का कंट्रोल वासस को देने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। 25 अजला में अरबों के तरक्याती मंसूबे वासस के जरिए मुकम्मल किए जाएंगे। सैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में शहरी तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए नए इंतजामी ढांचे की तश्कील शुरू। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तरक्याती मंसूबों की जिम्मेदारी मुतल्लिका वासास को देने का फैसला। मुजव्वज़ा पॉलिसी के मुताबिक वासास सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों की तामीर और देखभाल की जिम्मेदार होंगी। ज़राए के मुताबिक 25 अजला को हिदायत दी गई है कि वो 10-10 अरब के तरक्याती मंसूबों की बजट तजावीज़ मुरतब करें। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इब्तदाई मरहले में 50 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तैयारी। फंड्स की हतमी मंजूरी आइंदा बजट में दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि तरक्याती स्कीमों में वाटर सप्लाई, सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम्स की अपग्रेडेशन और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को तरजीह दी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशों का खतरा सर पर मंडलाने लगा है। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए अहम मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। कई पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। लाहौर में मानसून की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग शहरियों के लिए मुसलसल दर्द सर। महकमा हाउसिंग और वासा ने बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए मुश्तरका मंसूबा शुरू किया। शहर के 65 पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को बारिश का पानी जेर जमीन जज़ब करने के मराकज बनाया जाना था। पानी के जखीरे बनाने के लिए लाहौर के 50 से जायद पार्क्स और 15 ग्रीन बेल्ट्स की निशानदेही की गई। बारिशों के इम्कानात के बावजूद बेशतर पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में काम का आगाज नहीं किया जा सका। गंजबख्श टाउन के 6, रावी टाउन के 4 और गुलबर्ग टाउन के 2 पार्क्स में तामीराती काम अधूरा। गुलबर्ग में लिबर्टी चौक, मरातब अली रोड और एच ब्लॉक में रिचार्ज वेल्स की तामीर मुकम्मल की जा चुकी। जोहर टाउन के अल्लाहू चौक, G3 ब्लॉक और B ब्लॉक में तामीराती सरगर्मियां जारी हैं। मंसूबे का अहम और अफसोसनाक पहलू ये है कि पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स में तामीराती काम शुरू करने के लिए PC1 भी अभी तक तैयार नहीं किया जा सका। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। DGLD ताहिर फरूक ने दाता दरबार तौसीही मंसूबे और ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास का दौरा किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी है। DGLD ने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया है कि दाता दरबार के अंडरग्राउंड पेडिस्ट्रियन अंडरपास पर फिनिशिंग का काम जारी है। पार्किंग एरिया और टॉयलेट ब्लॉक पर काम बैक वक्त जारी है। दाता दरबार के तरफ इमदाद की अपग्रेडेशन पर इजाफी टीमें काम कर रही हैं। DGLD ने फिनिशिंग के कामों की मियाद को 100% बेहतर बनाने की हिदायत की है। ज़ेरे तमीर भाटी चौक अंडरपास पर तरक्याती काम दिन रात जारी है। अंडरपास के NJ बैरियर और दीवारों पर बैक वक्त काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स में कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद मंसूबा शुरू करने का फैसला है, जबकि लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत मोबाइल लाइब्रेरियां स्कूल तक पहुंचेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के सरकारी स्कूलों में पहली बार लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स मंसूबा मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। 198 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबे के तहत 85 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जो मोबाइल लाइब्रेरी के तौर पर खिदमत अंजाम देंगी। हर मोबाइल लाइब्रेरी में जदीद टैबलेट्स नस्ब किए जाएंगे, जबकि तलबा की सहूलत के लिए बड़ी LED स्क्रीन भी मौजूद होगी। इन गाड़ियों के जरिए तलबा को किताबों के साथ साथ जदीद डिजिटल तालीमी मवाद तक भी रसाई फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल लाइब्रेरी रोजाना एक स्कूल का दौरा करेगी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमत फराहम करेगी। हुकाम का कहना है ये मंसूबा रवायती कुतुब बीनी और जदीद टेक्नोलॉजी का मुनफरिद इम्तजाज साबित होगा। तालीमी माहिरीन के मुताबिक स्कूलों तक लाइब्रेरी की सहूलत पहुँचाने का ये इकदाम तलबा की इल्मी और फिक्री सलाहियतों के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। लाइब्रेरीज ऑन व्हील्स मंसूबे के जरिए लाहौर के हजारों तलबा को किताबों और डिजिटल तालीमी वसाइल तक आसान रसाई हासिल होगी, जिससे मुताले के कल्चर को फरोग देने में मदद मिलेगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।
पंजाब में गैर मुस्लिम तलबा की मजहबी तालीम के हवाले से अहम पेशरफ्त। पहली बार अक़लियती तलबा के लिए अलग मजहबी निसाब की मंजूरी दे दी गई है। मसीही तलबा को उनका मजहबी निसाब पहले से 11वीं जमात तक पढ़ाया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब एजुकेशन कैरिकुलम अथॉरिटी ने गैर मुस्लिम तलबा के लिए नए मजहबी निसाब की मंजूरी दे दी। गैर मुस्लिम तलबा को उनके मज़ाहिब की तालीम नए सेशन दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मसीही तलबा को उनका मजहबी निसाब पहली से नहम और 11वीं जमात तक पढ़ाया जाएगा। हिंदू तलबा के लिए सनातन धर्म, जबकि सिख तलबा के लिए सिख धर्म की दरसी कुत इब्तदाई जमातों के लिए मंजूर। कैलाश बिरादरी के तलबा को भी पहली बार कैलाश मजहब की तालीम दी जाएगी। बुद्ध तलबा के लिए बुद्ध मत और पारसी तलबा के लिए ज़रतुश्त मजहब के निसाब की भी मंजूरी। पैक्टा हुकाम का कहना है कि अक़लियती तलबा के लिए मंजूर शुदा निसाब का नोटिफिकेशन तमाम तालीमी बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज और मुतल्लिका इदारों को अरसाल कर दिया गया है। आसिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी में तवील अरसे से इल्तवा का शिकार तरक्की का अमल शुरू। 400 ज़ादसा और गैर तदरीसी मुलाजमीन को तरक्की दे दी गई है। हुकाम के मुताबिक आइंदा माह मज़ीद मुलाजमीन को तरक्की भी दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी ने असातिज़ा और गैर तदरीसी अमल के लिए खुशखबरी देते हुए 400 मुलाजमीन को तरक्की दे दी है। तरक्की पाने वालों में मुख्तलिफ कैडर्स का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर तारिक महमूद के मुताबिक 3 साल से प्रमोशंस का अमल मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इल्तवा का शिकार था। ताहम मौजूदा इंतजामिया ने तरजीही बुनियादों पर केसेस निपटाकर मुलाजमीन को उनका हक देने का फैसला किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के VN के मुताबिक असातिज़ा की जो प्रमोशंस है ये आज हमने एक बल्क की तादाद में की है, जो अरसा दराज से जो है ना वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि 211 जो है ना वो EST से SST मेल और फीमेल आर्ट्स और साइंस कैटेगरी में हमने टीचर्स को प्रमोट किया है। सिमिलरली PST से EST फीमेल टीचर्स 134 केसेस वो हमने जो है ना वो प्रमोट टीचर्स को किया है। और इसी तरह क्लास 4 से जूनियर क्लर्क्स जो है ना वो 18 लोगों को प्रमोट किया है। जूनियर से सीनियर क्लर्क्स को जो है ना वो 30 के करीब लोगों को जो है ना वो प्रमोट किया है। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक तरक्कियों के अमल से मुलाजमीन के हौसले बुलंद होंगे और तालीमी इदारों में कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर।